यूनिट सेल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका जो तीनों प्रकार की होती हैं, घन एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनमें यूनिट सेल की कोर और उनकी त्रिज्या में जो संबंध होता है, इस पे ऑप्शंस का सवाल, 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम इसी का बैनर पढ़ेंगे। हालांकि ये कैसे निकालते हैं, इसकी क्या पूरी की पूरी डेरिवेशन किस तरीके से ये जनरेट करते हैं, हम लोग इसको कैसे निकाल के लाते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में समझा चुका हूँ अपनी लाइव क्लास में। मगर आज की क्लास में बस मैं छोटा सा एक शॉर्ट व्यू, एक बैनर बनाऊँगा, जिस बैनर से आप ये पूरा काम बस 1 मिनट में याद कर लें। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, जो हमारे एकक सेल होते हैं, हम लोग एक बैनर ड्रॉ करेंगे, उस बैनर में हम काम समझेंगे। तो और इसमें एक लाइन और समझेंगे जो मैंने लाइव क्लास में नहीं लिखी थी, कभी कभी उससे भी एक ऑप्शंस आ जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एकक सेल, एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग कणों की संख्या, कणों की संख्या। इसके बाद हम लिख देंगे त्रिज्या, एकक कोष्ठिका जो कण है, कण की त्रिज्या, कोष्ठिका में जो भी कण है, कण की त्रिज्या, तो कण की त्रिज्या। ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे उसका जो कण की त्रिज्या है, उसका अपग्रेड की और किस तरीके से भी ऑप्शंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी के आगे का काम, इसी के आगे का पार्ट होगा। तो जैसे हमारा जो पहला यूनिट सेल होता है, जो हमारा पहला यूनिट सेल होता है, क्रम संख्या लिखा है ये, क्रम संख्या, पहला यूनिट सेल होता है हमारा, जिसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में बोलते हैं घन एकक, सरल घन एकक कोष्ठिका। और शॉर्ट इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी यूनिट सेल, एससी यूनिट सेल भी बोल देते हैं, एससी यूनिट सेल। तो एससी यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 1। कैसे होती है ये हम बता चुके हैं अच्छे से। ठीक है, 1 होता क्या है, 8 कोनों पर होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग, इसी में इसके बारे में बात कर लेंगे। जो कण की त्रिज्या का रिलेशन आया था भुजा के संग, वो आया था r = a/2। तो कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि सरल घन एकक कोष्ठिका में कण की त्रिज्या होती है, तो a = r/2। ये r हो गया कण की त्रिज्या और a हो गया कोर, जो एकक कोष्ठिका है, क्यूबिक सेल है, उस सेल की भुजा की लंबाई। और इसको अपग्रेड में ऐसा दे देते हैं कि ऑप्शंस में या तो ये दे देगा, या अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगी, जो 1/2a है, तो डिवाइड करोगे तो 0.5a ये भी निकल आएगा। तो ऑप्शंस में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दूसरी हमारी जो यूनिट सेल है उसका नाम होता है बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित घन एकक सेल। हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश में भी याद रखना, ज़्यादा अच्छा रहता है इंग्लिश में याद रखना। तो इसमें जो कणों की संख्या आती है 2। कैसे होती है अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो कणों की संख्या 2 और त्रिज्या, कणों की त्रिज्या कितनी, इसमें कण की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो कण की त्रिज्या होती है r = √3a/4। इसमें जिसको भी प्रॉब्लम आए तो याद रखना, बॉडी सेंटर्ड में जो मैंने क्लास में लाइव क्लास में बताया था, ठीक है, उसका आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि बॉडी सेंटर्ड में जो कण होता है वो क्या होता है, बिल्कुल घनाभ के, जो भी घन है, घन के बिल्कुल बीचम बीच में होता है, और बाकी 8 कण घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। तो इसमें याद करने का तरीका ये है कि हमें बॉडी सेंटर्ड वाले संकुल क्षमता में, पैकिंग एफिशिएंसी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, विकर्ण की ज़रूरत पड़ी थी। हम लोगों ने घन का विकर्ण निकाला था, और घन का विकर्ण होता है √3a। तो अगर भूल जाओ कि बॉडी सेंटर्ड की त्रिज्या कितनी थी, तो याद रखना बॉडी सेंटर्ड में जो कण था वो घन के विकर्ण पर होता है। घन के विकर्ण मतलब घन के इस कोने से और नीचे वाले कोने तक,
तभी विकर्ण आता है इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें क्या निकलेगा, जो त्रिज्या निकल कर आती है √3a होती है घन का विकर्ण, तो त्रिज्या निकल कर आती है √3r बराबर √3a/4। भूलने नहीं आया हुआ क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर एग्जाम में ऑप्शंस में क्वेश्चन आया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में त्रिज्या होती है, तो आपको ये मारना था। और जब आप इसको ये मारोगे या इसका सॉल्यूशन निकालोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, तो हो सकता है ऑप्शंस में √3/4 की जगह पर आपको डायरेक्ट दे रखा हो 0.433a, ये भी दे रखा हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, √3 की वैल्यू लगा दी है, 1.732/4 से इसे डिवाइड कर दिया है। तो देख लो पॉइंट लगने के बाद 4 4 जा 16, लगभग 4 टाइम्स जा रहा है, तो ये आ जाएगी हमारी यूनिट सेल, ठीक है। नंबर 3 जो हमारा यूनिट सेल था, जिसका नाम था फलक केंद्रित घन एकक सेल, इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोग को याद क्या रखना है, इसमें कणों की संख्या आती है 4। इसमें जो त्रिज्या होती है r बराबर, वो दो तरीके से निकलती है। r बराबर मतलब दो फार्मूले याद रखना है, एक तो होती है a√2/4, ठीक है, या √2a/4 ऐसे लिख लो। r बराबर √2a/4, और √2a से जब 4 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा a/2√2, ठीक। ये हम सब समझा चुके हैं अपनी पुरानी क्लास में कि ये कैसे निकालते हैं, मैं ये निकालना भी सिखा चुका हूँ, ठीक। पैकिंग इफिशियंसी वाले पार्ट में, पैकिंग इफिशियंसी वाले क्लास में आप इसको आराम से देख सकते हो कि मैंने कैसे निकाला है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 की वैल्यू लगाएंगे, 2 की वैल्यू 2 और √2 की लगाएंगे 1.414 और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.35 और 3, बस 3 नंबर्स तक याद रखो a। तो ये बेसिकली याद कर रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शंस में ये भी आ सकता है और ये भी, और याद रखना कि बस एक याद रख लो। देखो पहली वाली तो बहुत सिंपल है, r बराबर a/2, बहुत आराम से a/2 आराम से याद हो जाएगी। बस इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है, एग्जाम के टाइम पे आप ये भूल जाते हो कि बॉडी सेंटर्ड वाला कौन है और फेस सेंटर्ड वाला कौन है। तो भाई याद रखना का विकर्ण लगाते हैं और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, तो बॉडी सेंटर्ड वाले में √3a/4 करना है और फेस सेंटर्ड वाले में √2a/4 करना है, 4 √2a/4, या डिवाइड करने पे a/2√2 करना है, ठीक है।